इत्तेहाद मिलत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान पहलगांव में हुए आतंकी हमले को सोची समझी घटना बताया। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है, मगर साथ साथ उन्होंने खुफिया एजेंसियों को और सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि जानकारी में आया है कि बकायदा आईडी चेक करके तब उन लोगों को मारा गया। इसका मतलब वह पूरे इत्मीनान से आए थे। सुरक्षा एजेंसियों को कोई खौफ नहीं था। जहां उन्हें सुबह हुआ वहां उन्होंने लोगों के कपड़े तक उतरवा कर देखे। ये इत्मीनान उन पर कहां से आया? सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी? पर्यटकों की सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है ये सोची समझी घटना है, प्लान करके किया गया है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। शर्मनाक अपराध है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकारी में आया है कि उन्होंने बाकायदा आईडी चेक की हैं, इसका मतलब वो पूरे इत्मीनान से आए हैं और उन्हें न सुरक्षा एजेंसियों का कोई डर था न कोई खौफ था, बल्कि पूरे इत्मीनान से उन्होंने अपना काम किया है। जहां उन्हें शुबह हुआ वहां कपड़े उतरवा के भी देखे गए हैं। इसका मतलब यह है कि वो आतंकवादी किसने दिलेराना उन्होंने और बेखौफ होकर किया है और पूरे इत्मीनान से किया है। ये इत्मीनान उनके पास कहां से आया? हमारी सुरक्षा एजेंसियां वहां क्या कर रही थी? उन पर्यटकों के, उन सैलानियों की हिफाजत के क्या इंतजाम थे? ये एक सवाल है। लेकिन ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और मैं हुकूमत हिंद से ये मांग करता हूँ कि पाकिस्तान का हाथ इसके पीछे समझा जा रहा है, बल्कि मैं भी ये मानता हूँ कि मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे पाकिस्तान हो सकता है। और अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से हर किस्म के ताल्लुकात में, चाहे सिफारती ताल्लुकात हो या कारोबारी ताल्लुकात हो, हर किस्म के ताल्लुकात उनसे फौरी तौर पर मुंतज़ा किए जाने बेहद जरूरी है। देश हित में किस तरह का आतंकियों का जवाब देना नहीं, आतंकवादियों का तो आतंकवादी सेकेंडरी चीज है। उस आतंकवाद के पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, किन लोगों ने उन्हें भेजा है, उन लोगों का मकसद क्या है? हिंदुस्तान में जिस किस्म का माहौल है, मैं ये समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि वो आतंकवादी अगर पाकिस्तान से आए हैं तो पाकिस्तान से बड़ा मुसलमानों का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन है, ये एक बात है, लेकिन मुसलमानों का डबल दुश्मन है, क्योंकि उसकी इन हरकत की जवाबदेही मुसलमानों को करना पड़ती है और हिंदुस्तानी की हैसियत से हमें हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो आतंकवादी हिंदू समाज से ज्यादा मुसलमानों के दुश्मन है और वो ये चाहते हैं कि हिंदू उग्र होकर, उनके इस हरकत से उग्र होकर हिंदू जो है वो मुसलमान पर हमलावर हो जाए। इसका मतलब ये है कि सोची समझी साजिश के तहत ये काम हुआ है और हमारे मुल्क में अफरा तफरी और खाना जंगी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से अपना सफीर फौरन वापस बुलाया जाना चाहिए और यहाँ जो उनकी एम्बेसीज हैं मौलाना ने कहा था कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान का हाथ समझा जा रहा है और जहां तक मुझे भी महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का ही हाथ है। ऐसे में हर तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान से फौरी तौर पर देश हित में खत्म करना चाहिए और केवल आतंकवादियों पर ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनके पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, इन्हें किसने भेजा था, इन सब की भी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान से अगर आतंकवादी आए थे तो पाकिस्तान से बड़ा मुसलमान का दुश्मन कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन है, ये एक बात है, मगर मुसलमान का वो डबल दुश्मन है, क्योंकि उसकी हर हरकत की जवाबदेही हिंदुस्तान के मुसलमानों को देनी पड़ती है। वह चाहते हैं कि उनकी हरकत से हिंदू उग्र होकर हमलावर हो जाए। इसका मतलब सोची समझी साजिश के तहत ये हमला हुआ है। पाकिस्तान से राजदूत को वापस बुलाया जाए और यहाँ पर उसकी एम्बेसी बंद होनी चाहिए।